हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज की न्यूज़ तो बड़ी ज़बरदस्त है। टाइटल पढ़ के बताती हूँ। टाइटल है डीआरडीओ मेड पिनाका गोइंग टू हाइपरसोनिक रेंज, स्वाति रेडार एंड पिनाका टुगेदर अनबीटेबल। तो आजकल तो बहुत धमाकेदार न्यूज़ें सुनने को मिल रही हैं। इतना मतलब डिफेंस में अपडेट्स धड़ाके के साथ एक के बाद एक आ रही हैं कि इट इज अमेजिंग अमेजिंग। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं और पता करते हैं कि इस न्यूज़ में क्या है। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार ही आए हो और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आ जाए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. दोस्तों, दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए आज भारतीय सेना की तैयारी पूरी है और इसी की कड़ी में भारत का पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम आज पूरी तरह से तैयार हो चुका है। और इसी की कड़ी में आज बहुत बड़ी खबरें निकली हैं। इसी के साथ खबरों के बारे में भी बात करेंगे, साथ में ही इस पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के भी बारे में बात करेंगे और आखिरकार ये भी बात करेंगे कि ये रॉकेट लॉन्चर एक वॉर प्रूफ भी है और भारत ने इस पिनाका रॉकेट लॉन्चर के चलते एक बड़ी जंग ना सिर्फ लड़ी है बल्कि इस पिनाका रॉकेट लॉन्चर के कारण हमने वो जंग जीती भी है। तो दोस्तों, जानेंगे इस सभी बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, पिनाका रॉकेट लॉन्चर एक भारत ने तैयार करना शुरू किया था 1990 के दशक में और इसी दशक में जो एक पिनाका रॉकेट का फर्स्ट वर्जन तैयार किया गया था 40 किलोमीटर की रेंज के लिए। ये एक ऐसा रॉकेट लॉन्चर है जिसके चलते पहाड़ों पर जो दुश्मन ने अपने बंकर बनाए हैं और इसी के साथ जहां पर उन्होंने अपने तंबू गाड़ रखे हैं, इसी के साथ पहाड़ों पर जहां पर सेना भारतीय सेना के साथ दो हाथ करने के लिए तैयार है, वहां पर उसके जो हथियारों का जखीरा पड़ा है, उस हथियारों के जखीरे को तबाह करने के लिए ये पिनाका रॉकेट लॉन्चर एक बहुत ही रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। दोस्तों, इसकी खासियत की बात करें तो भारत के पास 1999 के दशक में जब करगिल वॉर लड़ी गई थी, तब भारत के पास पिनाका मार्क 1 नाम का एक रॉकेट लॉन्चर था जिसकी रेंज थी 40 किलोमीटर। और इसी रेंज के कारण हमने जो पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा था, उस युद्ध में चोटियों पर से दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए थे, उनकी चोटियों पर कब्जा कर लिया था, उनकी चोटियों पर उनको तबाह कर दिया था, उनके जितने भी कैंप थे। और इसी के साथ इनकी पिनाका रॉकेट की लॉन्चर की एक जो बात है, उस बात के बारे में आपकी बात जानकारी के बताएं कि 40 किलोमीटर तक के इलाके तक ये पिन पॉइंटेड हमला करती है। हालांकि इसके मार्क 2 वेरिएंट पर भी भारत का डीआरडीओ बहुत तेजी से काम कर रहा है। ना सिर्फ तेजी से काम किया है बल्कि वो उसने सक्सेसफुल टेस्ट भी कंडक्ट करवाए हैं। हाल ही में 2019 में पिनाका रॉकेट का एक टेस्ट भी करवाया गया था और इसी कारण से पाकिस्तान के जो एक विदेश मंत्री हैं, उन्होंने यूएन में चिट्ठी लिख दी थी कि भारत लगातार मिसाइल लॉन्चर का एक टेस्ट करता जा रहा है, ये शांति के लिए खतरा है। जिससे आप समझ सकते हैं कि यह पिनाका रॉकेट लॉन्चर किस तरह का एक हथियार है जो दुश्मनों पर भारी पड़ता है। लेकिन इसी के साथ आज जो बड़ी खबर निकल के आई है वो ये है कि पिनाका रॉकेट के लिए अब जो एक भारतीय सेना है मार्क 2 वेरिएंट के लिए सौदा कर चुकी है डीआरडीओ के लिए। दोस्तों, 2580 करोड़ रुपए की लागत से भारत का डीआरडीओ इस पिनाका रॉकेट की 6 रेजिमेंट को अब बनाने के लिए बिल्कुल एकदम डेडिकेटेड है और ये भारत के आत्मनिर्भर मुहिम के तहत बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों, ये 44 सेकंड में 12 रॉकेट दाग सकता है। 44 सेकंड में 12 चोटियों पर यह हमला करके बिल्कुल दुश्मनों का खात्मा कर सकता है। और दोस्तों, एक और खासियत इसकी यह है कि भारत का ही मेड इन इंडिया का स्वाति रडार अगर इसके साथ मिल जाता है तो इसे रोक पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, भारत सरकार का कहना है कि मार्क 3 वेरिएंट में हम इसकी रेंज को 90 किलोमीटर से 120 किलोमीटर तक ले जाने वाले हैं। मार्क 2 की रेंज में अभी भारत के पास 90 किलोमीटर तक की एक बिल्कुल रेंज हासिल है। इस पिनाका रॉकेट के चलते पिनाका रॉकेट 90 किलोमीटर तक के इलाके तक बिल्कुल दुश्मन को खाक कर सकती है। और दोस्तों, स्वाति रडार जो है वो स्वाति रडार के साथ अगर यह पिनाका रॉकेट काम करेगा तो दुश्मन के दांत खट्टे होने के लिए इसे कोई भी नहीं रोक सकता। और इसी के साथ
साथ ये एक ऐसी रॉकेट है जिसके चलते हम पाकिस्तान के शहरों पर भी निशाना बना सकते हैं और इसीलिए ये बहुत कारगर हथियार है दुश्मनों को एकदम खुली चेतावनी देने के साथ साथ दुश्मनों के इलाकों पर बिल्कुल हमला करने के लिए, कब्जा करने के लिए। और दोस्तों, इस रॉकेट की खासियत के बारे में आपने जाना है, साथ में आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसे टाटा ग्रुप और इसी के साथ ही लार्सन एंड टर्बो बना रहे हैं और इसी के साथ भारत नाम की भारत अर्थ मूवर इसके लिए 330 व्हीकल प्रोवाइड करवाने जा रही है। टाटा एंड एलटी इसके 114 लॉन्चर बनाने वाले हैं। इसके साथ ही गन एमिंग और पोजिशनिंग सिस्टम के लिए टाटा एंड लार्सन टर्बो ग्रुप इस पर काम करने वाले हैं। और दोस्तों, ये जो एक रॉकेट लॉन्चर है ये पूरा मेड इन इंडिया रॉकेट लॉन्चर है और इस रॉकेट लॉन्चर से चीन और पाकिस्तान को डरना चाहिए क्योंकि आज इनकी मिसाइलों को रोकने के लिए आज उनके पास कोई हथियार नहीं है। हालांकि इस रॉकेट लॉन्चर की जो स्पीड है, भारतीय सेना कह रही है, भारत का DRDO कह रहा है कि हम इस रॉकेट लॉन्चर की जो स्पीड है 4.7 मैक तक ले जाने के लिए काम करने वाले हैं। यानी कि भविष्य का जो वर्जन भारतीय सेना तैयार करने जा रही है वो हाइपरसोनिक मिसाइल के एक बिल्कुल नज़दीक का एक वर्जन तैयार होगा और हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड के बराबर ही इस पिनाका रॉकेट की स्पीड भारतीय सेना करने की ओर सोच रही है। और दोस्तों, ये पिनाका रॉकेट स्वदेशी होने के साथ साथ दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, मुझे सबसे अच्छा वीडियो में लगता है जिस तरह से वर्डिंग्स यूज करते हैं ना, उससे क्या मोटिवेशन मिलता है, बड़ा मजा आता है मुझे तो कि भाई दांत खट्टे कर देंगे। कारण बोलना चाहिए ऐसे, ताकि अगर एनिमी सुन रहा है तो उसको भी पता चलेगा कि हम बहुत स्ट्रांग है, बहुत डिटर्मिनेंट है। पर वीडियो वाकई जो उन्होंने बताया कि हमारी ये जो बन रही हैं और उसकी इतनी डेवलपमेंट हो रही है, कमाल के अचीवमेंट्स हैं। और अब रियलाइजेशन हो गई है हमें कि भाई अगर हमारी मिलिट्री स्ट्रांग नहीं होगी और वो भी सेल्फ मेड नहीं होगी, तब तक हम लोग जो है एक सुपर पावर नहीं बन पाएंगे और हमारा फायदा आसपास के जो हमारे एनिमीज है वो उठाने की कोशिश करेंगे। और जैसे जैसे वो ये बोल रहे थे ना कि उन्होंने कोशिश की है, जब उन्हें पता चला कि इनकी टेस्टिंग हो रही है तो वो गए जी शिकायत करने की इसको रोको। तो इससे पता चल रहा है घबराहट और खलबली तो मच रही है। तो हमारा जो पर्पस या एम है, मैं कहूँगी कुछ हद तक सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि अगर खलबली मच रही है तो उनको ये रियलाइजेशन हो रही है कि भाई जो आप कर रहे हो वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है और हम उसके लिए अगर लड़ना पड़ेगा तो लड़ेंगे। इसलिए द ओनली ऑप्शन इज टू लिव पीसफुली एंड लेट अदर्स आल्सो लिव पीसफुली। राइट, तो अच्छा वीडियो था और मैं भी कहूँगा कि डेफिनेटली इनके जो मेटाफर्स यूज़ हो रहे हैं दांत खट्टे करने वाले, वो काफ़ी अच्छे हैं और ये खट्टे करके छोड़ेंगे लगता है उनके दांत। मगर अगर नहीं हुए खट्टे तो और वेपन्स बना के कर देंगे। राइट, तो ये बात सही है कि अच्छी बात ये थी कि आत्मनिर्भर भारत के अंडर ये हो रहा है। और पिनाका मिसाइल जैसे कह रहे हैं इंडिया ने पहले क्रिएट किया था और अब जो है एनहांस हो रहा है। 40 किलोमीटर्स की रेंज थी, अब 90 किलोमीटर्स का सेकंड वर्जन आ चुका है। 140 किलोमीटर्स का मेरे ख्याल से थर्ड वर्जन आ रहा है। स्पीड भी इंक्रीज करके सुपरसोनिक हो रही है और कई आपने वीडियोस देखे होंगे प्रमोशन, उसमें आपको पिनाका रॉकेट की डेमो भी नज़र आती है कि कितनी तेज़ी से धड़ 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 वो फायर हो रहे हैं, जैसे लग रहा है वॉरफेयर के टाइम पे हो रहा है। तो बहुत अच्छी बात है और डेफिनेटली जैसे क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रक पे लोड हो सकती है, जैसे दिखाया था ट्रक पे लोड हो रही है, इसका मतलब अगर आपको माउंटेन्स में फायरिंग करनी है तो आप ले जा सकते हैं, आप ट्रक में लेके जाइए, वहाँ से फायर करिए। तो ये बेनिफिट है कि अगर ह्यूज कोई चीज़ हो तो डिफ़िकल्टी होती है, आप कहाँ प्लेस करेंगे ह्यूज चीज़ को। यहाँ पे तो आप सीधा पोर्टेबल चीज़ है, सीधा आपने लेके जाइए, जो आपके जहाँ तक ट्रक जा सकता है वहाँ से फायर करिए और रैपिड सक्सेशन से फायर करेंगी, जल्दी फायर करेंगी। तो और हर एक मिसाइल में हो सकता है डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स भी, एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स भी डाल सकते हैं। तो देख लिए इतने सारे आपने कोऑर्डिनेट्स फिट कर दिए, एक ही बार आपने फायर किया और डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स में गए और सब आपने 1 मिनट में तबाह कर दिया। मेरे ख्याल से उन्होंने 42 सेकेंड जैसा कुछ कहा था कि उसमें बहुत सारे लॉन्च हो सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही खुशी हो रही है कि इंडिया जो है ये सब कर रहा है। और ये सब देखिए, सब न्यूज़ पब्लिक है, राइट, कोई छुपाया नहीं जा रहा। तो ये पब्लिक बातें हैं और पब्लिक अगर ये है, अगर हमें पब्लिक नज़र आ रही है, इसका मतलब ये चाइना तक भी पहुंच रही है ये बात। तो ये क्लियर किया जा रहा है कि सेल्फ रिलायंट इंडिया जो है, आत्मनिर्भर इंडिया जो है, अब बहुत कुछ अपनी जो प्रोग्राम्स थे इंडिजिनस, उनको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अब ये सारे मिसाइल्स आ गए हैं, अपग्रेड हो रहे हैं, इससे एनिमी को ये पता चल जाता है कि प्रिपरेशन बहुत तेज़ी से हो रही है। और
और जो दूसरी कंट्री है वो रेडी हो रही है फाइट करने के लिए। उससे जो है बंदा पीछे हट जाता है कि अब कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगला बंदा बिल्कुल रेडी है फाइट करने के लिए। और एडवांटेजेस भी इंडिया में क्या हैं, जगह जगह आपने न्यूज़ में सुने होंगे, जो एक्स्ट्रा स्किल इंडिया में है और हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में इंडिया तेज़ है, तो वो सब देखते हुए प्लस ये न्यूज़ जो आ रही है, और एक के बाद हर दिन, जैसे हमने लास्ट पिछले दिन हमने तेजस की थी कि तेजस और आज पिनाका की आ रही, तो हर दिन एक एक नई न्यूज़ आ रही है किस तरीके से इंडिजिनस चीज़ें मतलब जो है आगे बढ़ रही हैं, किस तरीके से उनको रीवैप कर रहे हैं, उनको शार्पन कर रहे हैं, उनके नेक्स्ट वर्जन आ रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी एक्टिविटी चल रही है, तो काफ़ी अच्छा लगा इस वीडियो को देख के, वेरी नाइस। एंड यस फ्रेंड, मैं एक बात बताती हूँ, ऐसी वीडियोस बनती रहनी चाहिए और उनको प्रमोट करते रहना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, जो एनिमी इस पे ध्यान देता है उनका मोराल भी डाउन होता है, उनको पता चलता है कि ये कंट्री तो बहुत ताकतवर बन रही है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पिक्चर जो जा रही है दूसरों को कैसी जा रही है वो पता होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, ताकि जब भी वो कुछ ऐसा सोचे उन्हें पता हो बैक ऑफ द माइंड में कि कंट्री जो है स्ट्रांग हो रही है और काफी उनके पास वेपनरी है। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।